नमस्कार दोस्तों, मैं ललित आप सब लोगों का अपने इस चैनल जिसका नाम है वॉच की बात में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल टाइटल में डिस्क्रिप्शन में देखा, दिस वीडियो इज अबाउट केसियो F91W। जी हाँ दोस्तों, एक और लेजेंडरी वॉच। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे हम मोस्टली जो बात करते हैं वो ज़्यादातर लेजेंडरी घड़ियों की हम बात करते हैं। तो उसी श्रृंखला में जैसा कि मेरा पहला जो वीडियो था वो आपने देखा कि मैंने केसियो A168 के ऊपर डाला था। जो दूसरा वीडियो था वो केसियो की MTP V00L के ऊपर डाला था, विच इज़ अ वेरी अफोर्डेबल ड्रेस वॉच। ऊपर में कार्ड में दोनों का वीडियो का ऊपर आपको कार्ड में लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। और आप लोगों ने इस चीज़ को मद्देनज़र रख के कि एकदम नया चैनल है मेरा और आप लोगों ने उन दोनों वीडियो के ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ और प्यार दिया, तो अब उसी श्रृंखला में दिस वीडियो इज अबाउट द केसियो A91W। देख पा रहे हैं तो इसका पूरा जो मॉडल नंबर है वो F91WB1ADF है। और जो इंडियन मॉडल नंबर है जिसके हिसाब से इंडिया के अंदर इसका नॉमेनक्लेचर होता है दैट इज D1370। और वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, बहुत से कमेंट आने वाले हैं इस घड़ी के ऊपर कि आपने अभी कौन सी घड़ी पहन रखी है, विच इज द रिचुअल ऑफ द मैनी वॉच अनबॉक्सिंग वीडियो का एक रिचुअल है। तो ये है टाइटन की टाइटन जेलिस ट्रम्प क्रोनोग्राफ, है ना। और यहीं से एक चीज यहाँ पे समझ में आती है कि एक वॉच कलेक्टर जो होता है वो हमेशा ऐसा नहीं है कि सिर्फ महंगी घड़ियां ही उसके लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं, बट एक जो अच्छा वॉच कलेक्टर होगा, जेन्युइन वॉच कलेक्टर होगा, वो लेजेंडरी घड़ियां, ऐसी घड़ियां जिनकी हेरिटेज है, उस हेरिटेज को अप्रिशिएट करता है, ना कि घड़ियों की कीमत को। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस घड़ी का जो MRP है ये समवेयर बिटवीन द 1695 रुपए है और ये हमको कुछ 200 रुपये ऑफ में ऑफलाइन स्टोर से मिली थी, तो लगभग 1500 रुपये में ये हमको घड़ी पड़ी है। तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉच विच इज वर्थ ऑफ 1500 रुपीज। और वहीं पे जो मैंने अभी अपने हाथ में घड़ी को धारण कर रखा है ये लगभग 30,000 रुपए की घड़ी है। तो दैट इज व्हाट इज द रियल वॉच एंथुजियास्ट आर लाइक। एंड रियल एंथुजियास्ट जो रहते हैं वो बिल्कुल इसी तरीके के होते हैं कि उनको वॉच की हेरिटेज से मतलब है, ना कि इस बात से कि वॉच की कीमत कितनी है। अगर वॉच हेरिटेज है तो आप 50,000 की घड़ी को भी अप्रिशिएट करोगे, अगर वॉच के साथ कोई हेरिटेज जुड़ा है तो फिर आप 1,000 रुपए की घड़ी को भी उतना ही अप्रिशिएट करोगे। एंड दैट इज द मेन साइन, दैट इज द मेन फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वॉच एंथुजियास्ट पीपल। तो बिना और देरी के हम अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा ये जो है यहाँ पे मेरे पास ये ब्लैक कलर है। मैं स्क्रीन पे आपको इसका ओरिजिनल कलर का एक पिक्चर डाल दे रहा हूँ जो आप अभी देख पा रहे होंगे। तो ये ओरिजिनल कलर था जो होता है इसका केसियो F91W का, बट यहाँ पे ये मैंने अपने बेटे को परचेस कराई थी, उसको ये ऑल ब्लैक कलर जो है वो पसंद आया था। तो आप ये देख सकते हैं। फॉर अ वाइल इसको अपन बाजू में करते हैं और देखते हैं इसके साथ क्या पेपर वर्क आया है। वो आप तो जानते हैं बच्चे हमेशा बच्चे रहेंगे, उनने जो इसके जो टैग्स हैं वो सब घुमा दिए। कुछ टैग जो है शॉप ओनर ने अपने पास रख लिए थे फॉर हिज रिकॉर्ड। तो ये इसके साथ एक वारंटी कार्ड मिल जाता है, ये हमको कुछ पुस्तक वर्क मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैं इसको छुपा दे रहा हूँ, ये वारंटी कार्ड है जो डीलर खुद फिल करता है। अगर आप ऑफलाइन स्टोर से लेते हैं तो आपका जो डीलर है वो उस वारंटी कार्ड को अपना स्टोर का सील लगा करके फिल करता है। अगर आप ऑफलाइन स्टोर से ऑनलाइन लोगे तो ये आपको वारंटी ऑनलाइन रजिस्टर करनी होगी। ये जो सेक्टर है ये आपको खाली मिलेगा और ये कुछ पेपर वर्क है। तो ये बस इतना ही है जी, बहुत ही इतना सा इसमें पेपर वर्क मिलता है। अब इसको हम पैक करके अलग रखते हैं और हम सीधे सीधे वॉच के ऊपर आते हैं और वॉच के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं दिस वॉच इज अ लेजेंडरी वॉच। इस दुनिया का कोई भी ऐसा वॉच कलेक्टर नहीं होगा जी जिसके पास ये घड़ी नहीं हो। इस दुनिया के अंदर एक भी आपको ऐसा कलेक्टर नहीं मिलेगा जो इस घड़ी को कलेक्शन के अंदर अपने नहीं रखता हो। एक कलेक्टर को, एक वॉच कलेक्टर को वॉच कलेक्टर कहा ही नहीं जा सकता अगर आपके पास केसियो की F91W नहीं है। अब आप ये देख लीजिए, इस वॉच के साथ कुछ जो बातें हैं वो आपको जानना जरूरी है। इस वॉच को जो है वो बराक ओबामा भी पहनते थे, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप के पहले प्रेसिडेंट थे। ये उनके हाथ में भी देखी गई थी और ये ओसामा बिन लादेन के हाथ में भी देखी गई थी।
इस वॉच के साथ सबसे बड़ी लीजेंडरी ये चीज जुड़ी है, इसलिए इसको बराक ओबामा टू ओसामा वॉच भी कहा जाता है, क्योंकि ओबामा भी पहनता था, ओबामा भी पहनते थे और ओसामा भी पहनता था। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी इसके साथ है कि इट इज द वन ऑफ द ऑन द एंटायर अर्थ, इट इज द मोस्ट सोल्ड वॉच ऑन द एंटायर अर्थ। जो पहली घड़ी है, जो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है, जिसके पास सबसे ज्यादा पीसेस बिकने का, वो जो घड़ी है वो घड़ी है एप्पल वॉच। बट मेरे ख्याल में इट कैन नॉट बी सेड कि एप्पल वॉच एक वॉच है। एप्पल वॉच एक वॉच नहीं है साहब जी, वो एक गैजेट है, तो मैं उसको घड़ी मानता ही नहीं। कोई भी वॉच कलेक्टर, वॉच एंथुजियास्ट कभी भी डिजिटल स्मार्ट वॉच को वॉच नहीं मानेगा, उसी तरह से मैं भी उस चीज को नहीं मानता, वो एक गैजेट है। तो टेक्निकली दिस इज द मोस्ट सोल्ड वॉच ऑन द अर्थ, ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली घड़ी है। दूसरी बात जो इस घड़ी के बारे में, तीसरी बात, इट इज नोन एज द टेररिस्ट क्लॉक। एक जमाना ये हुआ करता था 9/11 के बाद कि ये घड़ी अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एयरपोर्ट में दिखती थी तो उसके ऊपर एक शक जाया करता था कि ये आदमी टेररिस्ट तो नहीं है, क्योंकि ये वही घड़ी है जिसके साथ एक बुरी बात भी जुड़ी है कि मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट यूज इट एज अ आईईडी। जो ब्लास्ट होता है उसके अंदर जो टाइमर लगाते हैं वो यही घड़ी यूज होती थी। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द टेररिस्ट वॉच। तीसरी बात, जो चौथी बात है इस वॉच के साथ, सॉरी मैं थोड़ा फंबल कर गया, इट इज द लाइटेस्ट वॉच ऑन द रिकॉर्ड। ये ऑन रिकॉर्ड सबसे हल्की घड़ी है। इट वेज ओनली 21 ग्राम्स। जी हाँ, 21 ग्राम की घड़ी है। बहुत ही मिनिमलिस्टिक अप्रोच है इसकी, मिनिमलिस्टिक घड़ी है। तो अब आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द लीजेंड्स लुक लाइक। ये लीजेंड्स है, ये इस वॉच का हेरिटेज है, ये इस वॉच का हेरिटेज है जो इस घड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। इसको ओसामा बिन पहनते थे, इसको लादेन भी पहना करता था। ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली घड़ी है, मोस्ट सोल्ड वॉच है, ये दुनिया की सबसे लाइटेस्ट वॉच है। तीसरी, चौथी, पांचवी चीज ये कहा जा सकती है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल वॉच है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ वाटर रेजिस्टेंस की बात करी गई है, बट हमारे पास यूट्यूब में सैकड़ों हजारों वीडियो हैं जहां पे लोगों ने इस वॉच को फ्रीज करा है, इसको डीप डाइविंग करी है। ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनने अंडर प्रेशर इस वॉच को टेस्ट करा है, और ये घड़ी ने लगभग 40 psi का प्रेशर को बर्दाश्त करा है। मतलब 400 मीटर का प्रेशर भी इस घड़ी ने बर्दाश्त करा हुआ है। इस घड़ी को लोगों ने बॉयल करा है, पानी में उबाला है, फ्रिज के अंदर 24 घंटे के लिए फ्रीज किया है, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी ये घड़ी सरवाइव करी। तो छठी बात जो इस घड़ी की सबसे अच्छी है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल वॉच प्रेजेंट राइट नाउ ऑन द अर्थ। ये सबसे ड्यूरेबल घड़ी है और ऑब्वियसली हम जैसे वॉच कलेक्टरों की फेवरेट है, और कोई भी कलेक्शन इस घड़ी के बिना नहीं है पूरा। तो ये कुछ बातें थी, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये पूरा रेजिन मटेरियल है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये पूरा रेजिन है। इसका स्ट्रैप भी रेजिन है, इसका जो ये डायल है, जो इसका पूरा केसिंग है, ये केसिंग भी रेजिन है ना। ये पूरा कंप्लीट रेजिन बिल्ट है, बस इसका स्टेनलेस स्टील का बैक का यहाँ पे ये है, और इसके ऊपर कुछ डिटेल है जो कि आप थोड़ा सा, अगर मेरा कैमरा फोकस कर पाए तो आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे इसका ये मॉडल नंबर है, ये एग्जैक्टली इस स्पेसिफिक घड़ी का मॉडल नंबर है, और ये कुछ जानकारी है जहाँ पे कंपनी ने इसके अंदर कुछ दिया है कि स्टेनलेस स्टील बैक लिखा हुआ है, केसीओ है, इसका मॉडल नंबर है, ठीक है, ये सारी चीजें। अब आते हैं इसके फंक्शन पे। इट इज अ शुद्ध डिजिटल क्लॉक है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस सिंपल 3 फंक्शन इस घड़ी के अंदर होते हैं। ये जो आप यहाँ पे देखिए, एक पुशर यहाँ पे राइट में है, 2 पुशर यहाँ पे लेफ्ट में है। नीचे वाले पुशर को, जहाँ पे मॉड वाले पुशर को दबाएंगे तो अभी ये टाइम के मोड पे है घड़ी, ये समय बता रही है आपको, आप देख पा रहे होंगे है ना, ये समय बता रही है, ये समय बता रही है, ठीक है। अभी आपने मॉड वाले पुशर को आपने प्रेस करना है, बड़ा सिंपल है इसका सेटअप, पूरा कुछ भी नहीं है। ये मॉड वाला पुशर मैंने प्रेस करा, ये अलार्म लगाओ, ये मेरे बेटे का अलार्म लगा है, ठीक है, ये अलार्म है। अगर इस अलार्म को आपको सेट करना है तो आप ये ऊपर वाले पुशर को दबाएंगे तो ये 8 का समय आ गया, यू कैन सेट इट। आप नीचे वाले पुशर को, राइट साइड के सिंगल पुशर को दबाएंगे तो ये अलार्म सेट हो जाएगा। राइट नाउ द वॉच इज सेट ऑन द 24 आवर टाइम। ओके, 2 प्रकार का टाइम होता है, 12 आवर, 24 आवर। अभी 24 आवर है, दैट इज वाई 19-20 तक आ गया ये। आपने इसको सेट करा शाम के 5 बजे या फिर, है ना, तो ये यहाँ पे आप सेकंड्स को, मिनट्स को सेट कर सकते हैं, और वंस यू आर डन तो ये हो गया आपका टाइम सेट, ये हो गया आपका टाइम सेट। तो जो फर्स्ट मॉड ये था,
थर्ड मोड जो है, बेसिकली 3 मोड है। ये है टाइम मोड, दिस इज द अलार्म मोड जो अभी हमने आपके सामने चेंज करा, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज द टाइमर स्टॉप वॉच। आप यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप राइट पुशर से स्टार्ट करेंगे, आपको रोकना है आप ये रोक सकते हैं, फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं, फिर रोक सकते हैं, और ये जो ऊपर वाला पुशर है इससे ये रीसेट हो जाएगी। इतना सिंपल है, नथिंग फैंसी। ओके, तो दीज आर द 3 मॉड। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 24 आवर मॉड है। अगर मैं इसको पुशर को पुश करूंगा तो ये 12 आवर मोड में आ जाएगी। ये ऊपर से देखिए 24 आवर्स जो है वो चला गया। एक बार और करके बताता हूँ मैं आपको। ये 24 आवर्स आ गया, ये 24 आवर मोड में घड़ी चली गई। अब ये घड़ी आ गई 12 आवर मोड में। और यहाँ पे एक छोटी सी बैकलाइट है। एक चीज जिसको यूट्यूबर्स और इसके वॉच एंथुजियास्ट इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं वो है इसकी बैकलाइट। आप देख पा रहे होंगे एक छोटी सी बैकलाइट जलती है यहाँ पे, बस एक छोटी सी बैकलाइट नहीं है, इट इज नॉट अ बैकलाइट, इट इज अ एलईडी जो बाजू में जल रही है। एक छोटू सा एलईडी बल्ब है, और ये कई मर्तबा काफी भी नहीं होता कि आप इसमें घड़ी का समय देख लो। मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये देखिए इतनी विजिबिलिटी है, अब मेरे को लगता नहीं कोई इसमें समय देख पाएगा। तो डेफिनेटली यस, ये जो इसका एलईडी है दैट इज गुड फॉर नथिंग, ये किसी काम की नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। तो दिस इज द एंथुजियाज्म ऑफ अस, हम लोगों का जो वॉच कलेक्टर है, ये हमारा एंथुजियाज्म है। इस वक्त मैंने जो पहन के रखी है इतनी खूबसूरत जेलिस पहन के रखी है, लगभग 30-32 हज़ार रुपये की घड़ी। मैं इसको और इसकी खूबसूरती को भी आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं इसको भी अप्रिशिएट करता हूँ एज ए वॉच कलेक्टर। और कमेंट करिएगा अगर आप इस वॉच का पूरा रिव्यू चाहते हैं। इसके क्रोनोग्राफ, इट इज़ अ क्रोनोग्राफ वॉच है ना। तो यहाँ पे एक तरफ मेरे हाथ में 32,000 की घड़ी है, और वहाँ पे मेरे दूसरे हाथ में आप देख पा रहे हैं एक 1500 रुपये की घड़ी है। और देखा जाए तो इस घड़ी से ज़्यादा लेजेंडरी ये वॉच है। एंड दिस इज हाउ कि हम किसी घड़ी के अंदर उसकी खूबसूरती को पसंद करते हैं। जैसे कि ये घड़ी है, जेलिस की खूबसूरती देखिए, वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्लॉक, वन ऑफ द ब्यूटीफुल वॉच इन माय कलेक्शन। ये सबसे खूबसूरत घड़ियों में। इसका क्या यूएसबी है? इसका यूएसबी है कि ये खूबसूरत है। इसका यूएसबी ये है कि इसके साथ एक हेरिटेज जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो ऑन द F91W के ऊपर, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी इसी तरह के किसी और आने वाले वॉच रिव्यू में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।